Hello everyone, welcome. In this video, we will be discussing about the concepts of alter, drop and truncate in MySQL. सबसे पहले ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। ऑल्टर टेबल आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो कि ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं टेबल को ऑल्टर करने के लिए। अब टेबल को ऑल्टर करने से मतलब है कि टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको ऑल्टर करने के लिए। बेसिकली ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं टेबल के अंदर कॉलम को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए या किसी भी कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का हम लोग टेबल के अंदर कॉलम को ऐड, कंस्ट्रेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने एक टेबल बनाया, उसके अंदर कुछ कॉलम्स है, आईडी, एज, नेम, फ़ोन नंबर, अलग अलग तरह के कॉलम्स है उसके अंदर। स्टार्टिंग में आपने आईडी कॉलम को ऐसे ही बना दिया बिना किसी कंस्ट्रेंट के, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आईडी तो यूनिक होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रेंट डालना होगा। तो ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज़ करके आप उस कॉलम के ऊपर कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं यूनिक करके। उसी तरह आप कंस्ट्रेंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सिंटैक्स ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का। तो बेसिकली सिंटैक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जिसमें हम लोग ऐड करेंगे कॉलम को, दूसरा जिसमें हम लोग कॉलम को ड्रॉप करेंगे। तो पहला है ऐड कॉलम यूजिंग ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड यूज़ करके कॉलम ऐड करना है टेबल के अंदर। तो बेसिकली ऑल्टर टेबल, ये तो कितना फिक्स रहेगा हमेशा। यहाँ पे जो भी टेबल नेम है वो यहाँ पर आएगा, ऐड कॉलम नेम और डेटा टाइप। जिस भी कॉलम को ऐड करना है आपको उसका नेम यहाँ पर आएगा और उसका डेटा टाइप यहाँ पर आएगा। अभी एग्जांपल की समझिए, हमारे पास एडिंग सब्जेक्ट कॉलम इन स्टूडेंट डिटेल्स टेबल। एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स और उसके अंदर एक कॉलम ऐड करना है सब्जेक्ट और जिसका डेटा टाइप है वेयर केयर। क्वेरी हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स ऐड सब्जेक्ट वेयर केयर 20 उसका साइज है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ड्रॉप का, ड्रॉप कॉलम यूजिंग ऑल्टर कमांड। तो अभी ऑल्टर टेबल टेबल नेम, यहाँ पे जो भी टेबल नेम है उसके अंदर जिसके अंदर भी चेंजेस करना है वो ड्रॉप, जिस भी कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नेम यहाँ पर आएगा। तो समझिए हम लोग ने पिछले टाइम क्या किया था, स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉलम को ऐड किया था, अभी हम लोग उसको ड्रॉप करके देखते हैं। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स ड्रॉप सब्जेक्ट। तो ये था ऑल्टर टेबल यूज़ करके कॉलम को ऐड करना और ड्रॉप करना। नेक्स्ट जाते हैं ड्रॉप स्टेटमेंट के पास। तो बेसिकली ड्रॉप स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल को, किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल को ड्रॉप करने के लिए डेटाबेस में से। अगर वो डेटाबेस टेबल यूज़ हो रहा है तो उसको ड्रॉप करना है डेटाबेस में से। उसका सिंटैक्स सिंपल है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जो भी टेबल नेम होगा, जिस भी टेबल को आपको ड्रॉप करना है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल ड्रॉप टेबल स्टूडेंट डिटेल्स, तो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल इस कमांड के बाद ड्रॉप हो जाएगा डेटाबेस में से। अब ये ड्रॉप और ये पुराना वाला ड्रॉप, ऑल्टर वाला ड्रॉप, दोनों अलग अलग ड्रॉप है। अब देखिए ये वाला ड्रॉप, ऑल्टर का ड्रॉप ऑल्टर स्टेटमेंट के बाद आता है और यहाँ पर जो टेबल ड्रॉप करने वाला हमारे पास है, ये है हमारा पहला, मतलब एक ही स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ये वाला ड्रॉप हम लोग यूज़ करते हैं टेबल को ड्रॉप करने के लिए और ये वाला ड्रॉप हम लोग यूज़ करते हैं कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। तो इस पर ध्यान देना, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो बेसिकली ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी टेबल के, किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर के डेटा को डिलीट करने के लिए, बिना टेबल को डिलीट किए। मतलब अगर आपके पास एक टेबल है, उसके अंदर 5 कॉलम्स है और पाँचों कॉलम्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ है, तो आपको वो पाँचों कॉलम्स की सारी वैल्यूज़ को एक साथ डिलीट करना है आपको। और आपको चाहिए कि टेबल भी बना रहे और कॉलम नेम्स भी बने रहे, कॉलम भी एग्जिस्ट करे, बस खाली कॉलम एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए आप ट्रंकेट टेबल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स सिंपल है, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम। एग्जाम्पल ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट डिटेल्स। तो स्टूडेंट डिटेल्स का खाली टेबल एग्जिस्ट करेगा और कॉलम्स एग्जिस्ट करेंगे, बाकी अंदर के जितने भी डेटा है सब कुछ डिलीट हो जाएंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट अबाउट ऑल्टर स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट। अभी हम लोग जाते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच में इसका एग्जीक्यूशन देखने के लिए। वी आर इन माइस्क्यूएल वर्कबेंच। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है पहले से, उसका नाम है कस्टमर टेबल और उसके अंदर कुछ कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। अब इसके अंदर कुछ डेटा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑल्टर स्टेटमेंट का ड्रॉप एंड कॉलम को ऐड करके एंड कॉलम को डिलीट करके ऑल्टर स्टेटमेंट यूज़ करके एक एक क्वेरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू ऐड कॉलम स्टेट इन द कस्टमर टेबल। मतलब इस टेबल में हमें एक कॉलम ऐड करना है स्टेट नेम का। तो अभी हम लोग उसकी क्वेरी लिखते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम है कस्टमर, ऐड कॉलम नेम क्या है हमारा स्टेट एंड इसका डेटा टाइप वेयर केयर इन या 20 वॉट एवर आई वॉन्ट टू गिव। मैं 20 देता हूँ सेफ साइड के लिए। ओके, अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग।
ओके, यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम लोग उसको टेबल में चेक करते हैं टेबल में ऐड हुआ या नहीं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट को फिलहाल कमेंट बना देता हूँ और वापस से सिलेक्ट स्टेटमेंट ऐड कर रन करके देखता हूँ। तो बेसिकली हम लोग ये कमांड यूज़ करके अभी टेबल को आउटपुट में निकालेंगे। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टेबल है स्टेट टेबल यहाँ पर ऐड हो चुका है ये कमांड के बाद। अब मतलब ऑल्टर ऐड काम कर गया। अभी हम लोग दूसरा ऑल्टर ड्रॉप देखते हैं। तो ड्रॉप का क्या है, राइट अ क्वेरी टू ड्रॉप एड्रेस कॉलम फ्रॉम द कस्टमर टेबल। मतलब ये जो एड्रेस कॉलम है इसको ड्रॉप करना है कस्टमर टेबल में से। तो उसका भी क्वेरी लिख के देखते हैं हम लोग। ऑल्टर टेबल का नेम कस्टमर है, ड्रॉप कॉलम नेम, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, एड्रेस। कॉलम का नेम जिस फॉर्म में टेबल में उसी फॉर्म में लिखना है हमें। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको भी। ओके, तो कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कमांड एग्जीक्यूट हो गया, ऑल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप एड्रेस। अभी हम लोग चेक करते हैं कि टेबल के अंदर एड्रेस कॉलम डिलीट हुआ या नहीं। तो इसको मैं स्टेटमेंट ऐसे बना देता हूँ, सिंपल कोड करता हूँ और वापस से इसको मैं रन करता हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो पहले हमारे पास एड्रेस कॉलम था, अब एड्रेस कॉलम हमारे पास नहीं है, मतलब एड्रेस कॉलम डिलीट हो चुका है। तो ये था ऑल्टर ड्रॉप एंड ऑल्टर ऐड था। अब जाते हैं हम लोग ड्रॉप के पास, ड्रॉप कमांड के पास। अब बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि राइट अ क्वेरी टू ड्रॉप स्टूडेंट टेबल। तो ये जो डेटाबेस है उसके अंदर एक टेबल है स्टूडेंट नाम का। तो हम लोग चेक करते हैं पहले स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या है। फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो ये रहा स्टूडेंट टेबल जो कि एम्प्टी है फिलहाल। अभी हम लोग को उसको ड्रॉप करना है डेटाबेस में से। तो हम लोग सिंपली क्या यूज़ करेंगे, कमांड ड्रॉप टेबल नेम स्टूडेंट। ओके, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ये टेबल हमारा डिलीट हो चुका है। जैसा कि आप टेबल्स में देख सकते हैं इस डेटाबेस के अंदर पहले एक स्टूडेंट टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट करता था, अब वो टेबल यहाँ से ड्रॉप कर दिया है हमने, वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब ड्रॉप टेबल स्टूडेंट काम कर रहा है। अभी हम लोग वापस से अगर ये क्वेरी रन करके देखेंगे तो ये क्वेरी फेल होनी चाहिए। अगर हम लोग वापस से ये क्वेरी रन करके देखेंगे तो ये क्वेरी फेल होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेरी फेल हो चुकी है क्योंकि स्टूडेंट टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है, डजेंट एग्जिस्ट। तो ये था ड्रॉप स्टेटमेंट, ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट माइस्क्यूएल में। अब लास्ट है हमारा आज इस टॉपिक का ट्रंकेट। तो बेसिकली क्या है क्वेश्चन है कि ट्रंकेट, राइट अ क्वेरी टू ट्रंकेट एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। मतलब एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल के सारे डेटा को डिलीट करने के लिए क्वेरी लिखना है। तो ये रहा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। हम लोग चेक करते हैं इस डेटा टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। तो अभी तो अभी एम्प्लॉय डिटेल टेबल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ है। अब हमें चाहिए कि हम इस पर ट्रंकेट परफॉर्म करें जिससे कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ डिलीट हो जाना चाहिए, बस खाली ये टेबल कॉलम्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ओके, हम लोग इसके लिए पहले क्या करता हूँ, मैं इस कॉलम को इसको मैं तो पहले क्या करता हूँ, पहले मैं ये स्टेटमेंट को ऐसा मतलब सिंपल स्टेटमेंट बना देता हूँ कमेंट। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ट्रंकेट परफॉर्म कर रहे हैं हमें इस टेबल के ऊपर। तो सिंपली कमांड क्या है, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम। ओके, सो एग्जीक्यूट। ओके, तो ट्रंकेट स्टेटमेंट भी परफॉर्म हो चुका है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि ट्रंक ड्रॉप के बाद क्या हुआ था, टेबल ड्रॉप हो गया था डेटाबेस में से। लेकिन ट्रंकेट के बाद यहाँ पर टेबल अभी भी एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग चेक करते हैं टेबल के अंदर वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, तो इससे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ थी, एम्प्लॉय आईडी कॉलम के अंदर, एम्प्लॉय नेम कॉलम के अंदर एंड एड्रेस कॉलम के अंदर। लेकिन ट्रंकेट स्टेटमेंट परफॉर्म करने के बाद वो सारी वैल्यूज डिलीट हो चुकी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑल्टर स्टेटमेंट, ड्रॉप स्टेटमेंट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट इन माई। आई होप आपको एग्जीक्यूशन समझा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।